हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी और एनटीपीसी के इस वीडियो की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 3। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिस्काउंट को अच्छे समझना चाहते हैं तो एटलीस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा वीडियो है वो ज़रूर देख लें, और हो सके तो परसेंटेज का भी आप लोग वीडियो देख लें, क्योंकि परसेंटेज भी मैंने अपलोड कर दिया है, जैसा कि आप सभी को पता है ये बात। और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और किसी तरह का अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन लिख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, at the time of sell an article a shopkeeper gives a discount of 10%. If he gives a discount of 12%, then profit will be decreased by 35. Then find the mark price of article. यानी एक वस्तु को बेचते समय एक दुकानदार 10% की छूट देता है। यदि वह छूट 12% देता तो लाभ में 35 रुपया की कमी हो जाती। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया हुआ है आप लोगों से। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमें पता होता है तो उसके पर वो संख्या का जो परसेंटेज वैल्यू है उसको उसी के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? डिस्काउंट के लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने बताया हुआ है कि जिस पे कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा 100% होता है। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे ही तो छूट दिया जाता है ना। तो जब मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है यानी मार्क प्राइस पे कैलकुलेशन होता है, तो मार्क प्राइस हमेशा उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 100% होगा। तो यहाँ पे मार्क प्राइस फाइंड करना है यानी 100% फाइंड करना है आपको, ये माइंड में होना चाहिए। और जो अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर्स का परसेंटेज वैल्यू आपको पता हो तो उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी नंबर के नीचे लिखेंगे, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस यहाँ पे एक नंबर जो दिया गया है रुपीज़ के रूप में, आप उसका परसेंटेज वैल्यू पता लगाइए। परसेंटेज वैल्यू पता लगाइए। अगर इसका परसेंटेज वैल्यू आपको पता चल जाए तो इसके परसेंटेज वैल्यू को इसी के नीचे लिख देंगे, और जो परसेंटेज वैल्यू निकालना है यानी मार्क प्राइस यानी 100%, तो 100 से आपको गुना करना है। बस इतना सा काम करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसके बाद फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 35 रुपया एक संख्या के रूप में दिया गया है कि ये 35 रुपया है। क्या है क्या नहीं है वो यहाँ से पढ़ने से पता चल रहा होगा कि लाभ में कमी हो जाता है। देखिए, कोई दुकानदार है, वो वस्तु पे कोई प्राइस मार्क करता है। प्राइस मार्क करने के बाद अगर उसी प्राइस पे बेच दे तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ा करके अंकित किया है, मतलब बढ़ा करके लिखा है उसके कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो मार्क प्राइस पे कुछ छूट देता है तो क्या उसके प्रॉफिट में कमी आएगा? ये तो आप सोच ही सकते हैं ना कि अगर वो छूट देता है, मतलब जितने में वस्तु को बेच रहा था अब उससे कम में बेच रहा है, तो प्रॉफिट में तो कमी आएगा ही। तो यहाँ पे बोला गया कि मार्क प्राइस से रिलेशन नहीं बताया गया। यहाँ पे बोला गया पहले वो 10% का छूट दे रहा था, तो जब 10% का छूट दे रहा था मतलब कुछ प्राइस घटा करके दे रहा था, और अभी क्या हो रहा है कि छूट को 12% में मतलब छूट को बढ़ा के 12% कर दिया। यानी पहले जितना कम करके वस्तु को दे रहा था अब उससे ज़्यादा कम करके वस्तु को दे रहा है। पहले 10% का छूट दे रहा था, अभी 12% का छूट दे रहा है। कस्टमर के लिए तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए जो 10% छूट देने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा था, क्या अब भी वही प्रॉफिट आएगा या प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं ना,
प्रॉफिट तो घटेगा क्योंकि अब छूट वो ज़्यादा दे रहा है। तो वहीं पर देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये जो 35 रुपया का जो प्रॉफिट में कमी आया वो क्यों आया, क्योंकि पहले 10% का छूट दे रहा था और अभी 12% का छूट दे रहा है। पहले 10% का छूट दे रहा था और अभी 12% का छूट दे रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ कि 35 रुपया अब प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये 35 रुपया क्यों कम हो रहा है, क्योंकि 2% का एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। अगर ये 2% का एक्स्ट्रा छूट नहीं देता तो क्या ये प्रॉफिट में 35 रुपया का कमी आता? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 35 रुपया का परसेंटेज वैल्यू कितना है, 2% है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसी संख्या के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है उसे गुना करते हैं। कौन सा परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना है? मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य फाइंड करना है आपको। तो अंकित मूल्य कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो इसलिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 50 टाइम्स में 1750 रुपया। आई होप मेरे से पहले आप लोग बना लिए होंगे और आंसर भी सही आया होगा। अगर सही नहीं आया है तो मैंने तो बना ही दिया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑन अ टॉय देन ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही गिव्स 20% डिस्काउंट देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंट। यानी एक दुकानदार किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% की बट्टा देता है, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा देता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो वीडियो पॉज करके बनाइए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से भी रिलेटेड फाइंड करना होगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ मार्क प्राइस पे कैलकुलेशन था इसका, इसमें कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेशन होगा और मार्क प्राइस पे भी कैलकुलेशन होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए आपके माइंड में कि आपको मार्क प्राइस के बारे में पता है कि मार्क प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है जब डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ये दोनों एक दूसरे पे बेस्ड है। दूसरा चीज क्या है आपका कि जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो वहां पे 100% का काम कौन करेगा? तो वहां पे 100% का काम करेगा आपका कौन? कॉस्ट प्राइस। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे तो 100% कौन होगा? कॉस्ट प्राइस। और जब डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपका 100% कौन होगा? तो 100% होगा मार्क प्राइस। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन है, या आप किसी को मार्क प्राइस को x मान लीजिए, x y z कुछ भी मान सकते हैं, या आप इसमें 100 मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 100 का कितना भी परसेंट निकाला जाए तो उसका आंसर वही होता है। जैसे 100 का 40% कितना होगा? तो 40 ही होगा। 100 का 20% कितना होगा? तो आंसर 20% ही होगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको मानना है तो आप 100 मानिए। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मार्क प्राइस मेरा कितना है? मार्क प्राइस को मैंने 100 माना। मान लेते हैं कि उस वस्तु पे 100 रुपया अंकित किया गया है। अब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व कीजिए इस 100 के अनुसार। पहले क्या बोला गया कि उस खिलौने का मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपया है। चलिए ठीक है, 100 रुपया मान लिए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? जो अंकित है, मार्क प्राइस है, उस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है। बट्टा छूट को ही बोला जाता है। तो 10% का छूट दिया जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना?
तो 10% का छूट, तो 100 का 10% छूट मिल रहा है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है ना। 100 का 10% तो 10 ही होता है, यानी 10 घटा दीजिए, यानी कितना में वस्तु को बेचा जा रहा है? 90 में। वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? तो 90 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो फिर कमेंट में ज़रूर लिखिए आप। 100 रुपया का मार्क किया गया था, 100 रुपया वस्तु के ऊपर, और 10% छूट दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 90 रुपया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? जिससे उसे 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना होगा। 20% का क्या होता है? लाभ होता है जब वो 90 रुपया में बेचता है। तो इसका क्या सेंस निकल रहा है कि ये जो 90 रुपया है ये कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? आपको पता है ना कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस के अनुसार करते हैं, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो ये 100% है, और वस्तु को बेचा गया 90 रुपया में। ये नहीं पता कि 90 रुपये में बेचा, ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो बाद में देखेंगे हम लोग। पहले इतना देखते हैं कि यहाँ पे बेचा कितने में गया? तो 90 रुपया में बेचा गया। 90 रुपया में बेचने के बाद होता क्या है? तो 90 रुपया में जब बेचा गया तो प्रॉफिट होता है कितना? 20% का। इसका मतलब ये हुआ कि जितने में खरीदा होगा उससे 20% ये बढ़ा के बेचा होगा। यानी 100% में खरीदा है तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 120% में बेचा होगा। तो अभी अभी मैंने बोला था आपसे कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू आपको पता चल जाए तो उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है उसे क्या करते हैं? उसे क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपका बन जाएगा कि ये 90 रुपया कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? तो 120% है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो 100 से फाइंड करना होगा। 90 रुपया का जिसका परसेंटेज वैल्यू पता होता है उसको उसी के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 25 टाइम्स में, यानी कितना हो गया आपका? 75 रुपीज़। यानी इस 100 के आधार पे सेलिंग प्राइस अगर 90 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75 रुपया। आगे अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे ये बोल रहा है यदि वह 20% का बट्टा देता, यदि वह 20% का बट्टा देता तब लाभ कितना होता? तो अगर वो 20% का बट्टा देता है, अगर वो 20% का छूट देता, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वस्तु को कितने में बेचा जाता। तो 100 रुपया मार्क है। अगर छूट 20% का होता, अगर छूट 20% का होता, तो इसका, अगर छूट 20% का होता तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होता? तो 80 रुपया होता। यही ना होता? वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होता? 80 रुपया होता। तो जब वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपया होता तब प्रॉफिट कितना हो रहा है? देखिए 75 में खरीदा तो उतने में ही है, 75 में खरीद रहा है, अब 80 रुपया में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है? 5 रुपया का। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना निकल गया? प्रॉफिट निकल गया 5 रुपया। लेकिन प्रॉफिट नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए प्रॉफिट परसेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट किसके अनुसार निकलता है? कॉस्ट प्राइस के अनुसार, और जिसके अनुसार परसेंटेज वैल्यू निकाला जाता है वो हमेशा नीचे उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितना में? तो 75 रुपया का इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो इसका परसेंटेज वैल्यू अगर निकालना है तो 100 से तो गुना करना ही पड़ेगा। ये तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते ही आ रहे हैं। 5 से कितना बार में कट रहा है आपका? तो 15 टाइम्स में, फिर 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 20/3। अगर इसको पूर्णांक में लिखा जाए तो 6.2/3%। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और समझ में आया है तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द टाइम ऑफ सेल एन आर्टिकल अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%, देन देर इज अ लॉस ऑफ 30%. If he sell on mark price then what will be profit percent? यानी
किसी वस्तु को बेचते समय एक दुकानदार 40% का छूट देता है जिससे उसे 30% की हानि होती है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। आप लोग वीडियो पॉज करके अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, आप लोग एकदम बनेगा, 100% बनेगा। एक और बात, पता नहीं आप लोग उस बात को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कि आप लोग जब भी हमारा लेक्चर देखा कीजिए तो एक नोटबुक लेकर के जरूर बैठिए, ताकि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके हमेशा प्रैक्टिस किया कीजिए। मैथ्स में जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपका मैथ अच्छा नहीं हो सकता है। नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, जब आप कोशिश करेंगे, पहले आप सोचेंगे। मैथ में क्या होता है, पहले आप सोचेंगे, हो सकता है कि आप सही सोच रहे हो, बना नहीं पा रहे हो। जब यहाँ पे सॉल्यूशन जब मैं बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे थे। तब उस बात को शायद आप थोड़ा देर से भूलें, बनिस्पत इसके कि आप डायरेक्ट ये वीडियो का सॉल्यूशन देख, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। या फिर कभी ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोच रहे हो और सोचने में ही आप गलती कर दिए। ये तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन और टफ क्वेश्चन में क्या होगा कि आप सोचने में ही गलती कर दीजिएगा, तो सॉल्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत होना ही है। जब मैं बताऊंगा तब फिर आपको पता चलेगा कि आखिर आप किस तरह से सोचने में गलती कर रहे थे। ये सब जब अपने अंदर की गलती को जाहिर कीजिएगा ना, तब मैथ अपने आप अच्छा होगा। मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, देखिए आमतौर पे होता यही है कि वीडियो अगर जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन पहुंच गया, ओपन किए, देखने लग गए, कहीं बैठे हुए हैं, कहीं लेटे हुए हैं, बस लेट के ही देखना शुरू कर दिए। लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ऐसा किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। हालांकि उसमें भी आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर थ्योरेटिकल पेपर भी आप वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करने के लिए नोटबुक जरूर रखा कीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वीडियो का सीरीज एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इधर डिले हो रहा है वीडियो अपलोड करने में, आप तक समय से वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है, इधर कुछ लंबा ही गैप हो गया। ये इस तरह का जो डिले हो रहा है ये कुछ दिन और चलेगा। आप सभी को मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि हम लोग रमज़ान शुरू हो चुका है, तो जिसके वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मैंने बोला था ये भी कि मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से कि आप लोग को ये वीडियो कंटिन्यू रखूँ, लेकिन तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो पर डे नहीं बना पा रहा हूँ आप लोग के लिए। अगर आप लोग को बुरा लग रहा हो तो इसके लिए मैं फिर से आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन आप लोग कीजिए यही कि सीरियस वे में एकदम वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, और आप देखेंगे कि जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, वीडियो का सीरीज़, तो आपका एक कंप्लीट बहुत ही अच्छा नोटबुक तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका ये समझ लीजिए कि एनटीपीसी हो या जेएसएससी हो, या इनफैक्ट आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये बहुत हेल्प करेगा आपको। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर अभी भी आप नोटबुक लेकर के नहीं बैठे हैं तो नोटबुक ले लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए, जब तक सीरियस वे में आप वीडियो को नहीं देखिएगा, सिर्फ वीडियो को देखना ये इनफ नहीं है। हालांकि पूरा वीडियो भी पूरा इनफ नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन वीडियो के चलते आप लोग नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास छोड़ देते हैं। देखिए, ऑफलाइन क्लास आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा वीडियो देख लें, आप सोचेंगे कि सिर्फ ऑनलाइन ही हम क्लास करें। ऑनलाइन क्लास में डाउट, पूरी तरह से डाउट बताना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, मैं डाउट आप लोग को बताऊंगा। ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताया, इसके बाद फिर डाउट क्लास भी जैसे चल रहा था कंटिन्यू, डाउट क्लास भी मैं दूंगा। लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लास आप लोग मत छोड़िए। ऑफलाइन क्लास का जो मज़ा है, जो पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो ऑनलाइन में नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोग दोनों कीजिए, ऑफलाइन चाहे कहीं भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी आप क्लास कीजिए, लेकिन ऑफलाइन भी कीजिए। और ऑनलाइन ये आपको एक हेल्प देगा आपको कि किस तरह से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन में।
आ सकता है, तो वो सारा मैं सीरीज में आपको बता रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं, वही लॉजिक लगाना है। मार्क प्राइस लिखेंगे, मार्क प्राइस को कुछ एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं मार्क प्राइस मेरा कितना है, तो 100 है। आगे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 40% छूट देता है, 40% छूट दे करके बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कितने में बेच रहा है, तो 100 का 40% 40 ही होता है, 40 घटाइए कितना बच गया, 60। क्लियर है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा, देखिए पिछला क्वेश्चन में प्रॉफिट था, इसमें क्या है आपका लॉस है। तो जब ये बेचता है तो उसे क्या होता है, 30% का हानि होता है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70%, तभी तो 30% का लॉस हो रहा है। अगर ये 70% नहीं है तो 30% का लॉस कैसे होगा। 30% का लॉस मतलब 30% कम में बेच रहा है, तो 100% में खरीदा होगा, 70% में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तभी तो 30% का लॉस हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो 60 है उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, 70 है। अब इसके आधार पे आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100% फाइंड करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस एक अमाउंट आएगा, कॉस्ट प्राइस एक अमाउंट आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 600/7, ये आपका क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस को क्या लिख दीजिए, 600/7, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। आप जब देखेंगे तो इसका वैल्यू 100 से, अगर यहाँ 700/7 होता तब 100 इसका वैल्यू होता, यानी इसका वैल्यू 100 से कम है, यानी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से आपका कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इस वस्तु को मार्क प्राइस पे बेचा जाता तो कितना % का प्रॉफिट होता। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितने का होता। तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाएंगे ना। अब मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस बनने जा रहा है, यानी 100 रुपया में बेचता, तो कितना बढ़ा के बेचा, ये घटाने के बाद ही पता चलेगा। 600/7 से घटाएंगे तो 700 में से 600 गया, कितना हो जाएगा, 100/7 का आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा खुद से। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100/7। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट % निकालना है, प्रॉफिट % आपको निकालना है, प्रॉफिट % निकालना है, यानी ये 100/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, 100/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। किसके अनुसार निकलेगा प्रॉफिट %, तो कॉस्ट प्राइस के अनुसार। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 600/7, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट का निकल जाता है। देखिए ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों नीचे में है। ये 2 0 से ये 2 0 चला गया आपका, 2 तिहाई 6, यानी 16.2/3%, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है आप लोग को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक करते रहिए। कमेंट में जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी सजेशन देना चाहते हैं, आप लोग सजेशन देखिए। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट आता है, अच्छी बात है। मुझे भी इससे और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है कि मैं और ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। लेकिन सजेशन आप लोग नहीं देते हैं। सजेशन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रह रहा होगा, वो ज़रूर कमी को बताइए आप लोग, ताकि मैं उस कमी को और ख़त्म कर सकूं कमी को, और जितना हो सके आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाऊं। और वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, जितना हो सके इस चैनल को फैलाइए, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।